ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में प्रेजेंट तिरुमला में रश कितनी है, वेदर कैसा है, साथ ही February 4 को होने वाले रथ सप्तमी के वजह से कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन टिकट्स को रद्द कर दिया गया है। कौन से हैं वो डेट्स, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही क्या प्रिपरेशंस है, कितने सारे भक्त उस एक दिन तक आने की संभावना है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, वो भी जानेंगे। साथ ही मार्च और अप्रैल के कौन से बचे हुए टिकट्स हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश बहुत कम है, आसानी से दर्शन हो जा रहा है। जिनके पास दर्शन टिकट नहीं है उन्हें भी 5 से 6 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। जिनके पास ऑनलाइन दर्शन टिकट है उन्हें 1 से 2 घंटे में दर्शन हो जा रहा है और ऑफलाइन 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। तो कुल मिला के बहुत कम रश देखा जा रहा है। इसके साथ साथ February 4 को रथ सप्तमी है, जिसे मिनी ब्रह्मोत्सवम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रश एक्सपेक्टेड है। लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं उस दिन, यानी एक दिन में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के उत्सव मूर्ति, साथ ही माँ श्रीदेवी और भूदेवी के साथ शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। एक ही दिन में 7 वाहनों में उत्सव मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। 2 से 3 लाख श्रद्धालु एक्सपेक्टेड हैं, जिसकी वजह से पूरी तैयारी टीटीडी ने कर ली है। गैलरीज में खाने पीने की व्यवस्था, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, साथ ही एक्स्ट्रा लड्डू की भी ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर बता दें कि 3 दिन यानी 3rd, 4th और 5th फरवरी को 3 दिन तक ऑफलाइन टिकट्स को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अगर आप इन 3 दिनों में किसी भी दिन दर्शन करना चाहते हैं और अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो डायरेक्टली आप तिरुमला आकर वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2, जो कि एंट्री पॉइंट होता है बिना टिकट वाले श्रद्धालुओं के लिए, उसी एंट्री पॉइंट से आप डायरेक्टली दर्शन लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिविलेज्ड दर्शन को भी 4 फरवरी को रद्द कर दिया गया है। सिर्फ 4 फरवरी को कोई भी इन्फेंट दर्शन, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का दर्शन, इसके साथ साथ बहुत सारी सेवाएं, आर्जित सेवाएं होती हैं, उन्हें भी एकांत में किया जाएगा। और वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स को भी रद्द कर दिया गया है, यानी 3rd फरवरी को जो लेटर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे उसे नहीं किया जाएगा। 4 फरवरी को वीआईपी रिकमेंडेशन लेटर्स को नहीं एंटरटेन किया जाएगा। साथ ही एनआरआई दर्शन, फॉरनर्स दर्शन और आर्मी दर्शन के जो दर्शन टिकट्स मिलते हैं हर दिन के, उसे भी February 4 को नहीं दिया जाएगा। यहाँ बता दें कि 3 दिन यानी आने वाले 3 दिन February 3rd, 4th और 5th में तिरुमला में एकोमोडेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैक्सिमम ट्राई करें कि तिरुपति में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास में बहुत सारे बजट होटल से आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है, वहाँ पर ये 2 जगह में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। अपने आधार कार्ड के बेसिस पर आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मार्च और अप्रैल में कौन कौन से टिकट्स बचे हुए हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि फरवरी तक सारे ऑनलाइन टिकट्स खत्म हो चुके हैं। अब जो टिकट्स मार्च और अप्रैल के बचे हुए हैं, मार्च में आप होमम टिकट्स ले सकते हैं, जो कि February 25 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। या आप हर दिन के ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ले सकते हैं ऑफलाइन के, या आप फ्री दर्शन कर सकते हैं। यहाँ जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि टूरिज्म कोटा रद्द हो चुका है। अब टूरिज्म कोटा से कोई भी दर्शन टिकट आप बुक नहीं कर सकते हैं। एपीएसआरटीसी, टीएसआरटीसी, कोई भी टूरिज्म पैकेजेस में दर्शन टिकट अवेलेबल नहीं है और ना ही होने वाला है आगे वाले दिनों में। अप्रैल महीने में अब समझते हैं कौन से दर्शन टिकट्स बाकी हैं। अप्रैल के लिए भी होमम टिकट्स बाकी हैं। होमम टिकट्स अप्रैल महीने के लिए मार्च 25 को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ हर दिन के ऑफलाइन फ्री टिकट्स अवेलेबल रहेंगे और आप फ्री दर्शन यानी बिना कोई टोकन के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अवेलेबल होते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट में लगभग 100 दर्शन टिकट्स अवेलेबल होते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जो प्लेन से आ रहे हैं और अपने बोर्डिंग पास को दिखाकर ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट, जो कि पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है, उस टिकट को ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये टिकट मिलता है। जिस दिन भी आप जा रहे हैं उस दिन का आपको टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का आपको टिकट मिलता है। इसके साथ साथ तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पीछे में कुछ काउंटर्स बने हुए हैं, वहां पर भी लगभग 900 के करीब टिकट्स मिलते हैं। तो ये सारे टिकट्स आपको अवेलेबल हैं मार्च और अप्रैल महीने के लिए।
यहाँ पर बताते चले कि ऑफलाइन में होमम टिकट्स भी मिलते हैं, लगभग 100 टिकट्स अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में। लेकिन उन होमम टिकट्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से ही बहुत ज्यादा रश रहता है अलिपिरी मिट्टू मार्गम में। तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप जल्दी अर्ली मॉर्निंग अलिपिरी मिट्टू मार्गम में पहुंच रहे हैं तो होमम टिकट्स भी आप ले सकते हैं ऑफलाइन में। तो ये ऑप्शन भी बचे हैं दोनों महीने, यानी मार्च एंड अप्रैल महीने के लिए हर दिन के होमम टिकट्स मिलते हैं। लगभग 100 के करीब होमम टिकट्स मिलते हैं ऑफलाइन में भी। 1000 रुपीज का होमम टिकट रहता है। उस 1000 रुपीज के होमम टिकट को लेकर सप्त गौ प्रदक्षिणा शाला में, यानी अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में एक कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, वहां पर आपको बैठना होता है। होमम अटेंड करने के बाद, यहाँ बता दे 2 लोग 1000 रुपीज के होमम टिकट में बैठ सकते हैं, और वो 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, कपल का होना जरूरी नहीं है। ऑफलाइन में होमम टिकट को लेने के बाद, होमम अटेंड करने के बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे आपको तिरुमला एटीसी सर्कल के पास में जाना होता है। वहां पर कैश देकर 2 लोगों के लिए 300 रुपीज के आप दर्शन टिकट ले सकते हैं और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। यानी 2 लोगों के लिए टोटल 600 रुपीज का आप टिकट लेकर उसी दिन का दोपहर 3 बजे का भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है होमम ऑफलाइन टिकट्स लेने का। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि ऑनलाइन में ही मार्च और अप्रैल के होमम टिकट्स ले ले, जिससे कि आसानी से आपको दर्शन हो जाए और एक्स्ट्रा आपको फिर से ऑफलाइन टिकट्स को लेने के लिए लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तिरुमला की वेदर की बात की जाए तो तिरुमला में अभी वेदर बहुत ही अच्छा है, एकदम प्लेजेंट वेदर है। ज्यादा ठंड नहीं है और ना ही ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अभी तिरुमला में बहुत ही अच्छा वेदर बना हुआ है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।